मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर क्रिएट इन सेल, है ना। कोशिका के अंदर उत्पन्न होने वाले दाब। यहाँ पर हम तीन प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, तीन दाब के अंदर के बारे में पढ़ेंगे जो कोशिका के अंदर क्या है, उत्पन्न होते हैं। क्लियर? टॉपिक हमारा क्या है? कोशिका या सेल के अंदर, अंदर नहीं, कोशिका में उत्पन्न विभिन्न दाब। कोशिका में उत्पन्न विभिन्न दाब। यहां पर हम कौन कौन से दाब के बारे में पढ़ेंगे? पहला हम पढ़ेंगे यहां पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट परासरण दाब, और इसको हम बोलेंगे क्लियर, और इसको शॉर्ट में बोल देते हैं ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा जो प्रेशर हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो है भित्ति दाब, या दो दाब पढ़ेंगे इसमें, स्फीति दाब या स्फीत दाब, और यहीं पे हम पढ़ेंगे भित्ति दाब, वाल प्रेशर, है ना। टर्जिट या वॉल वाल प्रेशर, है ना। इसको हम बोलते हैं टीपी, शॉर्टकट में टर्जिट प्रेशर, और इसको हम बोल देते हैं डब्ल्यूपी, वॉल प्रेशर। क्लियर? और एक हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या विसरण दाब न्यूनता। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं DPD। एक बार आप नोट करें, इतने मैं इंक डाल लेता हूं मार्कर में।
तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सेल के अंदर उत्पन्न होने वाले या सेल के अंदर क्रिएट होने वाले, है ना, डेवलप होने वाले तीन जो प्रेशर हैं, दाब हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है परासरण दाब। देखो, इसको समझने की आप कोशिश करना, है ना। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि वाटर कहाँ मूव करेगा? अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है ना। आपको केवल इतनी बात ध्यान रखनी है। देखो, समझने की कोशिश करना। मुझे तो एक चीज आप ये बताओ कि अगर इस गेट के बाहर, है ना, अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई गेट बंद रहे, है ना, और नहीं बाहर एक अदर पर्सन है, वो धक्का मार रहा है कि नहीं यार गेट खुले, क्लियर, वो गेट खोलना चाह रहा है, मैं गेट को बंद करना चाह रहा हूँ, क्लियर। तो क्या होगा, वो जितना प्रेशर लगा रहा है उतना ही प्रेशर क्या होगा, मुझे उसकी साइड लगाना होगा, तब तो गेट क्या रहेगा, बंद रहेगा, क्लियर। अगर वहां से 2% धक्का लगा रहे हैं तो मुझे आप में से किसी एक की हेल्प लेनी पड़ेगी। बेटा आप खड़े हो और मेरे साथ आप गेट पे धक्का लगाने में मदद करो। अगर वहां से बाहर से 5% धक्का लगा रहे हैं गेट खोलने के लिए, तो मुझे आप में से 4 जनों को बुला के और धक्का लगाने के लिए या गेट को बंद करने के लिए आपकी हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब वहां से बाहर से इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है, अपोजिट में मुझे क्या है, उतना ही प्रेशर क्या है, क्रिएट लगाना पड़ रहा है। तो आपको बस यहीं पे कुछ इस तरीके से अपन को समझने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स, ये एक सिस्टम है ए और ये एक सिस्टम है बी, क्लियर। यहाँ पर मैंने आपके प्योर वाटर ले लिया और प्योर वाटर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर डॉट डॉट का यूज कर रहा हूँ, है ना। ये प्योर वाटर, है ना, जो आपका जो कंटेनर है या आपका जो बीकर है या कोई भी सिस्टम है, उसमें मैंने क्या लिया है, प्योर वाटर लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, प्योर वाटर लिया है ना, शुद्ध जल लिया है, प्योर वाटर, क्लियर। और इस बी सिस्टम में मैंने क्या लिया है, आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया है, या फिर बोलूं तो मैं सुगर सॉल्यूशन लिया है। और सुगर सॉल्यूशन को डिनोटेट करने के लिए मैं डॉट डॉट का यूज कर लेता हूं।
में मैंने क्या लिया है, आपके शुगर सॉल्यूशन लिया है ना, या बोले तो शर्करा विलयन लिया है। अपन ने ऑस्मोसिस तो पढ़ी रखा है। अपन क्या करते हैं, इसके बीच में ये जो मेम्ब्रेन है यहां लगा देते हैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इन दोनों के जो सिस्टम है इनके बीच में लगा दी मैंने एक अर्ध पारगम्य सेमी परमेबल, है ना, सेमी इन दोनों के बीच में मैंने क्या लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी। अर्ध पारगम्य झिल्ली विलायक के अणुओं को तो जाने देती है आर पार, लेकिन विलय के अणुओं को रोक लेगी। ठीक है, विलायक मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल को तो जाने देगी, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल को नहीं जाने देगी। अब यहां पर पहली बात, इसका मतलब ये शुगर के जो पार्टिकल हैं उनको तो ये क्या है, नहीं जाने देगी, वाटर के पार्टिकल को ये मूव करने दे देगी। अब वाटर कहां मूव करेगा, वाटर कंसंट्रेशन यहां ए में ज्यादा है, बी में कम है। क्लियर, तो जाहिर सी बात है वाटर ए से बी की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। शुगर नहीं कर पाएगी मूव, कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वाटर इधर मूव करेगा। अब वाटर अगर इधर मूव कर रहा है तो बताओ ये जो आपका सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम आयतन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक पिस्टिल लगा देता हूं, पिस्टिल, ऐसे एक पिस्टिल लगा दिया मैंने, ये मैंने पिस्टिल लगा दिया। क्लियर, पिस्टन होता है ना, पिस्टन या पिस्टिल, पिस्टन होता है ना। अब क्या होगा, वाटर यहां आएगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऊपर की ओर प्रेशर लगेगा नहीं लगेगा, ऊपर की ओर प्रेशर लगेगा तो पिस्टिल क्या होगा, ऊपर उठेगा। क्लियर, और मुझे पिस्टिल को ऊपर नहीं उठने देना है, तो क्या है, जितना पिस्टिल इसके नीचे प्रेशर लग रहा है उसके अब नीचे कितना प्रेशर लग रहा है इसको मेजर करना है ना। जितना प्रेशर लग रहा है उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब वो कैसे मेजर करें, इसके लिए क्या है, इसको मुझे पिस्टिल को नहीं उठने देना है और उसके बराबर मुझे यहां पर क्या है, फोर्स लगाना है। और जितना मैं फोर्स पिस्टिल के पे लगा रहा हूं वो उसका क्या होगा, ओपी होगा, है ना। बाहर से गेट से 5 लोग क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। अब मैं यहां से जितने लोगों को यहां पर क्या है रोकने के लिए खड़ा कर रहा हूं, है ना, उसके बराबर तो अप्लाई, बराबर तो कर रहा हूं, है ना। तो तराजू में अगर इधर 1 किलो का बाट है तो मुझे इधर एक किलो किस कोई सामान रखना पड़ेगा, तभी तो वो इक्वल लेवल में आएगा। तो पता लग जाएगा हाँ भाई 1 किलो जो है आपके सामान हो चुका है। तो जितना ये ऊपर उठेगा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, लेकिन इसको मेजर करने के लिए क्या है, अपोजिट में मैं जितना प्रेशर लगा रहा हूं जिससे पिस्टल ऊपर नहीं उठे उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आ गई, इसे बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर, तो आपके ये तो बात समझ में आ गई कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। क्लियर, अब यहां से हम कुछ देखो आपको ही सीखना है, छोटी छोटी बात सीखनी है। क्लियर, अगर यहां पर है ना वाटर आ रहा है, अगर यहां पर मैं कह रहा हूं यहां प्योर वाटर है, यहां पर अगर इस सॉल्यूशन में अगर 10% अगर शुगर होती है ना, या ऐसे बोले तो यहां पर कितना पानी आएगा, है ना, ए से बी में कितना पानी आएगा, जितना बी में पानी की कमी है, वाटर की डेफिशिएंसी है, उतना ही तो आएगा। अगर मान लो यहां पर इसके अंदर 90% वाटर है और 10% क्या है
शुगर है, तो यहां से वाटर कितना आएगा? 10% ही तो आएगा। हाँ मुझे पता है इक्वल हो जाएगा, वो बात की बात, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 10% ही तो वाटर आएगा। क्लियर? अगर मान लो यहां पर 80% अगर वाटर है और 20% क्या है? शुगर, तो यहां वाटर कितना आएगा? यहां से 20%। क्लियर? अब अगर सुनना, देखो यहां से अगर 10% वाटर आ रहा है तो पिस्टल क्या होगा? कम ऊपर उठेगा। अगर यहां से 20% वाटर आ रहा है, पिस्टल और ऊपर उठेगा। ठीक है? और अगर मान लो यहां पर 70% वाटर है और 30% क्या है? शुगर है, तो क्या होगा? पिस्टल और ऊपर उठेगा। क्लियर? तो आप समझने की कोशिश करना, यहां पर 10% ही वाटर आएगा, यहां पर 20% वाटर आएगा, यहां पर 30% वाटर आएगा। क्लियर? यहां पर पिस्टल कम ऊपर उठेगा, यहां पर और ज्यादा ऊपर उठेगा, यहां पर और ज्यादा ऊपर उठने की कोशिश करेगा। अब इसको रोकने के लिए हमको क्या है? उतना ही प्रेशर क्या होगा? लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हमको क्या है? यहां ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो बताओ किसका ओपी ज्यादा है? इसका ओपी सबसे ज्यादा है और इसका ओपी कम है। तो ओपी किसका ज्यादा हुआ? जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है उसका ओपी क्या होगा? ज्यादा है ना? और जिसका शुगर कंटेंट कम है उसका ओपी क्या होगा? कम होगा। क्लियर? अगर फ्रेश वाटर की बात करूं, प्योर वाटर की, क्लियर, अगर प्योर वाटर की बात है तो यहां पर क्या है? शुगर है ही नहीं, तो इसका फ्रेश वाटर का ओपी क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? फ्रेश वाटर में अगर आप इसको यहां रख दें, है ना, और इसमें अगर आप फ्रेश वाटर रख दें, पिस्टल रख दें, तो पानी यहां पर आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर पानी की डेफिशिएंसी है ही नहीं, पिस्टल ऊपर उठेगा ही नहीं। तो प्योर जो वाटर है उसका ओपी क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर यहां पर 0% तो नहीं बोलूं मैं, 1% या 2% अगर मान लो वाटर है और अप्रोक्सीमेटली 90% क्या है? शुगर है, तो इसका ओपी कितना हो गया? मैक्सिमम हो गया। किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी शर्करा विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी मैंने इसमें प्योर, है ना, अभी इसमें प्योर शुगर है, मैंने बिल्कुल कोई चीनी के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, एक चाशनी टाइप में बना दिया, तो इसका ओपी सबसे ज्यादा है। क्लियर? ओपी क्यों ज्यादा है? कि सॉल्यूट के पार्टिकल, विलय के पार्टिकल ज्यादा हैं। क्लियर? जैसे जैसे इसमें वाटर एंटर होगा, क्लियर, वैसे वैसे इस सॉल्यूशन का जो ओपी है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, है ना? जैसे जैसे इसमें क्या होगा? वाटर ऐड होता रहेगा, वैसे वैसे क्या होगा? इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होगा? कम होता जाएगा। नहीं की बात समझ में? अब चूंकि मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने प्योर शुगर सॉल्यूशन लिया है, 90% इसमें क्या है? शुगर है, तो एक्सेस क्वांटिटी में क्या होगा? क्योंकि पानी की तो बहुत ही डेफिशिएंसी है ना, 92% इसमें वाटर है, 3% ही वाटर है, तो वाटर बहुत ज्यादा आएगा, तो पिस्टल क्या होगा? उतना ही ऊपर उठने की कोशिश करेगा और मुझे उतना ही फोर्स इस पे क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वक्त इसका ओपी क्या है? ज्यादा है। क्लियर? इसलिए क्या होगा? प्योर वाटर का ओपी 0 मान सकते हैं और एक शुगर सॉल्यूशन का ओपी आप क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम मान सकते हैं। क्लियर? जैसे जैसे आप प्योर वाटर के अंदर विलय के पार्टिकल डिसॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे उसका ओपी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। एक बार नोट कर लें।
एक बार वापस इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। ये सिस्टम आपके ए है और ये सिस्टम आपके क्या है, बी है। क्लियर। आपने यहाँ पर क्या लिया है, प्योर वाटर लिया है ना। क्लियर। और यहां पर आपने 20% का क्या लिया है, शुगर सॉल्यूशन लिया है। ये आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ही, ये आपके पिस्टिल है। यहां पर 20% शुगर सॉल्यूशन है, ये आपके शुद्ध जल है, प्योर वाटर है। क्लियर। तो क्या होगा, वाटर इधर आएगा, कितना आएगा, 20% जितना आएगा, और पिस्टल उतना ही ऊपर उठेगा। पिस्टल जितना ऊपर उठेगा उसके अपोजिट आपने जितना फोर्स लगा दिया वो क्या कहलाएगा, ओपी कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। क्लियर। अब आपको पता है, ये समझना है कि आपको ये तो पता है कि वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आएगा, है ना। यहाँ प्योर वाटर में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, शुगर सॉल्यूशन में वाटर कम होता है, तो वाटर यहाँ से यहाँ आएगा, आपको पता है। आपको बस समझना क्या है, कितना वाटर आएगा, समझ में, ज्यादा वाटर आएगा इसलिए ज्यादा उठेगा, आपको अपोजिट उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उतना ओपी ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर वाटर जितना कम होगा, पानी उतना ही वाटर क्या होगा, ज्यादा आएगा, उतना ही पिस्टिल ऊपर उठेगा। और पानी ज्यादा कब आएगा, जब शुगर सॉल्यूशन क्या होगा, उतना कम होगा। शुगर सॉल्यूशन है ना, जितना ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर 80% तो क्या है, वाटर है, 20% शुगर सॉल्यूशन है, तो क्या होगा 80, आपके इसमें क्या होगा 20% क्या होगा, वाटर आएगा, तो पिस्टल कम ही उठेगा ऊपर, है ना। ये आपके हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिशिएंसी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, वह दाब जो शर्करा के घोल में, है ना, उसके आयतन को बढ़ने से रोकने के लिए एप्लीकेबल है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रासरण दाब, ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। तो ये आपके ऑस्मोटिक प्रेशर है ना। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे बाकी की जो प्रेशर है हम उनके बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।